गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। ये एक आपकी एचआरएम की टर्म है कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले देखो कि एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर कोई पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे तो उसको की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ये जॉब एनालाइज के अंदर हम ये सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। साथ में हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि उस पर्सन के अंदर स्पेशली क्या स्किल और क्या कैपेबिलिटीज, क्या एजुकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। दो दो तीन चीजें हैं जो कि एनालाइज की जाती है। एक तो उस पर्सन को उस जॉब पर आने के बाद क्या क्या काम करना है। देन सेकंड, उस जॉब पर आने के लिए उसके अंदर क्या क्या स्किल और एबिलिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो देखो, वो जॉब में बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच एज ए होल। वही सेम कि जॉब क्या है, एक कलेक्शन सेट ऑफ टास्क का, ड्यूटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, जो कि आपको रेगुलर असाइनमेंट में करनी होती है किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को। ये नहीं है कि जॉब में आपने एक दिन कर दी और नेक्स्ट डे आप नहीं करोगे। रेगुलर वे की एक्टिविटीज होती है जो कि आपकी इंक्लूड होती है। उसके बाद देखो, इन अदर वर्ड्स टोटल वर्क टू बी डन on is divided and grouped into a package is called a job। जो जो टोटल वर्क एक एम्प्लॉय जो है करता है उन सब को आप क्या बोलते हैं, ग्रुप या पैकेज्ड को जॉब बोला जाता है। उसके बाद है ईच जॉब डिफाइंड एज ए टाइटल बेस्ड अपॉन ए स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेड एंड स्पेसिफिक विद इन ए जॉब टू और मोर ग्रेड्स में बी आइडेंटिफाइड। देखो, जब भी आप कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर एक डिफाइंड स्टैंडर्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो काम करना होता है। उसके अंदर वेयर दी वर्क असाइन में भी, ग्रेडेड में भी हो सकता है आपका, अकॉर्डिंग टू स्किल भी हो सकता है आपका, डूइंग देम ए क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप भी हो सकता है, इस इंक्लूड पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, और ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो जो उससे रिलेटेड होंगे। जो आपकी जॉब होगी ना वो ऐसे डिफाइन कर देगी कि आपके अंदर क्या स्किल होने चाहिए, क्या क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप होनी चाहिए। वो पोजीशंस क्या है, उसके पोजीशन से रिलेटेड अदर एम्प्लॉयज क्या क्या होंगे, उस पोजीशन से रिलेटेड उसके सुपीरियर कौन होंगे, उसके सुबॉर्डिनेट कौन होंगे, उसके जो कलीग होंगे वो कौन होंगे। वो सारी चीजें हम इसके अंदर एनालाइज करते हैं। ये सिस्टमेटिक एनालिसिस होता है इस जॉब के लिए। सिस्टमेटिक एनालिसिस मींस हर एक पॉइंट्स जो होगा वो स्टेप टू स्टेप्स होगा। पर्पज क्या होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए, जब हम जॉब होल्डर को फाइंड आउट करेंगे तो उसको में ये हमारी हेल्प करेगा। हमें ये पता है कि एक काम को, एक जॉब के ऊपर ये काम करना है, तो हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि ये काम करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की नीड है, और उस पर्सन को ही उसके लिए फाइंड आउट करेंगे, चूज करेंगे जो उस क्वालिफिकेशंस को पूरी करेगा। अंडर वर्क what circumstances preferred and what qualification are required for the doing job। सेम way कि आपको एक जॉब होल्डर्स को फाइंड आउट करना है और वो किस सर्कमस्टांसेस में क्या क्या काम कर सकता है, उस काम करने के लिए उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। यही फाइंड आउट करने को हम बोलते हैं जॉब एनालाइज करना। इसके बाद है भी जॉब एनालाइज एजिंग की जो डेफिनेशंस दी है एडविन ने। जॉब एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है जो कि स्टडी करता है, कलेक्टिंग करता है इंफॉर्मेशन का, किससे रिलेटेड, ऑपरेशन से एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब। एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन वो गैदर्ड करता है उससे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या उसके अंदर डाटा हमें नीड है, उन सबको ही हम क्या बोलते हैं, जॉब का एनालाइज करना बोलते हैं। उसके बाद इसी में हैरी ने भी दी है अपनी। ये हैरी क्या बोलता है कि दिस इज ए कंप्लीट स्टडी ऑफ जॉब एनीवर्डिंग विद एवरी नोन द डिटरमाइन फैक्टर्स। इसके अंदर जो जो एक जॉब से रिलेटेड फैक्टर होते हैं, जो जो उसको अफेक्ट करते हैं, उन सबको एनालाइज करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज एनालाइज करते हैं, उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी इन्वॉल्व इन ए परफॉर्मेंस, जब वो परफॉर्म करेगा वो कैंडिडेट्स, कैसी कंडीशंस में वो परफॉर्म करेगा,
वो भी सारी चीजें एनालाइज करेंगे। परफॉर्म्ड इज कैरिड ऑन, नेचर और टास्क क्या होंगे, क्वालिफिकेशंस की क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी उस चीज को भी, वर्कर्स एंड द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, और क्या कंडीशंस होगी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, भी कितने घंटे उसको काम करना है, क्या क्या उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्या प्रिविलेज मिलेगी उसको इन फ्यूचर्स में, उसके ग्रोथ के क्या चांसेस होंगे, वो सारी चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड रखते हैं। अब बात आती है कि जो हम जॉब का एनालाइज कर रहे हैं वो हमारे क्या काम आएगा। हम ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे पास 10 बंदे हैं, तो उनको हम एक स्पेसिफिक पोस्ट देंगे ना, उसी पे वो लोग काम करेंगे। तो उनका बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए, उनका प्लानिंग करने के लिए हम एक स्पेसिफिक पोस्ट बनाएंगे, एक जॉब बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क देंगे, उसी को चूज करेंगे जो उस पोस्ट के लिए स्पेसिफिक क्वालिफाइड होगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग करने में आपका जॉब एनालिसिस आपकी हेल्प करता है। अब हमने मान लो एक पोस्ट तैयार कर दी और हमने चेकआउट किया कि इस काम को करने के लिए, जैसे हमने सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, जो हमने एक पोस्ट डिसाइड कर दी, तो उसके लिए हमें एक एमबीए पर्सन चाहिए। तो उसके लिए फिर हम एमबीए वाला ही फाइंड आउट करेंगे। तो जब रिक्रूटमेंट एक स्पेसिफिक जॉब बनती है तो रिक्रूटमेंट के लिए वो हमारी हेल्प करती है कि हमें किस टाइप की पर्सन की नीड होती है। जब हमने रिक्रूटमेंट कर ली है तो उसके अंदर हम सिलेक्शन करना चाहेंगे, तो रिक्रूटमेंट में हम एक एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव हम शो कर देंगे कि हमें एक एमबीए पर्सन की नीड है। फिर उसके बाद जो पर्सन हमारे उसके कंपनी के अंदर इंटरव्यू वगैरह फेस करेंगे, टेस्टिंग देंगे, तो हम उनमें से बेस्ट को चूज आउट करेंगे, तो वो हमारी जॉब के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है, हम वो चीज सिलेक्शन के अंदर चेक करते हैं। तो उसके लिए आपका सिलेक्शन ऑफ ए पर्सनल में भी ये आपका हेल्प करती है कि उसके अंदर हम वही क्वालिफिकेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो कि हमने जॉब के अंदर डिसाइड की थी। फिर उसके बाद हमने एक बेस्ट पर्सन को चूज आउट कर लिया। फिर क्या वो जैसी जॉब की रिक्वायरमेंट थी और जैसा हमारे पास पर्सन है उन सबको मैचअप करने के लिए हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके अंदर भी जॉब एनालिसिस हम हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि जॉब एनालिसिस ही हमें एक स्टैंडर्ड देगा जिसके अकॉर्डिंग हम किसी पर्सन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग में उन्हीं कमी को दूर किया जाएगा। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटिंग। क्या एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही वर्क कर रही है जैसा कि हमारे अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ था? तो उसमें भी आपकी ये हेल्प करता है जॉब एनालिसिस। एक वर्डिंग होती है आपका जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन क्या होता है? किसी जॉब की वर्थ को डिसाइड करता है कि एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर किसी पर्सन को कितने रुपए पे किए जाएंगे। तो जॉब इवेल्युएशन कितने पैसे पे करेंगे उसकी ड्यूटीज और उसकी क्वालिफिकेशंस को देखकर ही हम पे करेंगे। ड्यूटी और क्वालिफिकेशंस कौन डिसाइड करता है? जॉब एनालिसिस। तो जॉब इवेल्युएशन को डिसाइड करने में भी जॉब एनालिसिस हमारी हेल्प करता है। जॉब डिजाइन्स में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट को तैयार करना आपका जॉब डिजाइन होता है, ये भी जॉब एनालिसिस हमारी हेल्प करता है। जॉब एनालिसिस में मान लो किसी को 10 वर्क हैं जो कि डिसाइड किए गए हैं, एक्चुअल में उस पर्सन ने 8 किए हैं, तो वो एक्चुअल में हम कैसे मेजरमेंट करते हैं वो चीज हम देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, और फिर उसको कंपैरिजन करते हैं विद एक्चुअल एक्चुअल को विद स्टैंडर्ड के साथ में। तो वो उसकी मेजरमेंट करना उसने कितना काम किया है वो आपका डिसाइड होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। ये तभी डिसाइड कर पाएंगे हम जब एक्चुअल में हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया होगा। और स्टैंडर्ड हम कहाँ पे डिसाइड करते हैं? जॉब एनालाइजिंग में। तो इस वजह से आपका क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को भी चेकआउट करने के लिए भी हमें जॉब एनालाइजिंग की हेल्प की नीड होती है। उसके बाद होता है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग एक होता है करियर प्लानिंग, एक होता है सक्सेशन प्लानिंग। करियर प्लानिंग जो होता है वो आपका किसी भी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड होता है कि वो अपने आप को फ्यूचर्स में कहाँ देख रहा है। तो वो जैसी जॉब पे काम कर रहा है, जैसी उसकी परफॉर्मेंस है, जैसे उसको की क्वालिफिकेशंस है, उसके अकॉर्डिंग ही तो उसकी करियर की प्लानिंग होगी। तो इस वजह से जॉब एनालाइजिंग जो है आपका एक तरीके से आपको करियर प्लानिंग में भी हेल्प करता है।
सेफ्टी और हेल्थ से मेजरमेंट रिलेटेड, जब भी हम कोई जॉब डिसाइड करेंगे उसके रिलेटेड हम सेफ्टी और हेल्थ के इश्यूज को भी फाइंड आउट करते रहेंगे कि उसका क्या काम है जो उसके लिए मुश्किल हो सकता है, क्या उसको नए स्टेप्स लेने होंगे, क्या उसके लिए मेंटली हरासमेंट होगी, कहाँ पे उसको फिजिकली रिस्क है किसी काम को करने से रिलेटेड। तो वो सारी चीजें भी आपकी जॉब एनालाइजिंग के टाइम पे यूज की जाती हैं। फिर इसके का प्रोसेस है भाई, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि जॉब एनालाइजिंग के अंदर हमें फाइंड आउट करने होते हैं कि आपको प्रोसेस को ही फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग ही है आपको काम करना है। सबसे पहले उस जॉब पे को डिसाइड करने से पहले उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उसकी नीड है, उस पे क्या क्या पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये उसको क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी होगी, इन फ्यूचर्स में उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होगी। अब उस जॉब को तैयार करने से पहले उसके ऊपर कौन उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, उसको सिलेक्शन करने के लिए एनालाइज करेंगे कि उसकी के अंदर क्या स्किल्ड होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसकी मेंटल आईक्यू कैसा होना चाहिए, उसका नजरिया कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव वे का पर्सन की हमें नीड्स होनी चाहिए। फिर उस जॉब से रिलेटेड जो जो डाटा की हमें नीड है उसको कलेक्शन करेंगे। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन करेंगे। एक जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स इन ड्यूटीज on those persons we are selected for a specific jobs, what we need, वो पर्सन्स क्या क्या ड्यूटीज होंगी जो कि वो परफॉर्म करेगा। डी से ड्यूटीज या डी से डिस्क्रिप्शन से आप लोग याद रखना, आपकी जो जो पर्सन जो जो वो ड्यूटीज उसके स्पेसिफिक जॉब से होंगी रिलेटेड, वो सारी चीज डिसाइड करेंगे। उसके बाद उस पर्सन के अंदेलों पे जॉब स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशंस में होता है स्किल्स। आपको स्किल से याद रखो, एक स्पेसिफिक जॉब पर काम करने के लिए एक पर्सन के अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम आगे थोड़ा सा। देखो, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है जो कि आपके लिए जॉब को एनालाइज करते वक्त आपकी यूज की जाती हैं। जैसे कि इसने बोला है पर्सनल ऑब्जर्वेशंस। पर्सनल ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है, जैसे मान लो वो क्लर्क का काम कर रहा है कोई, 10 मेरे अंडर 10 क्लर्क हैं जो कि काम कर रहे हैं, और मेरे को क्लर्क की जॉब, एक स्पेसिफिक जॉब है उसके बारे में कुछ लिखना है, मेरे को चेकआउट करना है कि ये जॉब कैसी है। मैं क्या करूंगी, जहाँ पे वो सारे काम कर रहे हैं वहां पे जाके बैठ जाऊंगी, उनकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती रहूंगी, मैं ऑब्जर्व करूंगी कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, उनको क्या डिफिकल्टीज आ रही है, वो फाइल्स में वर्क कर रहे हैं, उनका टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है, हार्ड वर्किंग होता है, उनको क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, या फिर उनका बोरिंग टाइप का वर्क है। तो वो सारी चीजें मैं उनसे कुछ नहीं पूछूंगी, मैं काम करती रहूंगी और उन लोगों को ऑब्जर्व करती रहूंगी। ये होता है पर्सनल ऑब्जर्वेशंस वर्क। इसके अंदर मैंने उनकी जॉब को एनालाइज करने के लिए सिर्फ उनको देखा और ऑब्जर्वेशन कर लिया। जैसे मोस्टली क्या होता है, फिजिकली वर्क होता है, वहां पे ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन अच्छा से काम करता है। बहुत सस्ता भी पड़ता है, एक ही पर्सन को आपको अपॉइंट करना है, बहुत ही टाइम भी कम लेता है, ये बेनिफिशियल रहते हैं इसके। लेकिन आपका क्या होता है, जैसे कोई मेंटली वर्क है, जहाँ पे मेंटली वर्क होते हैं वहां पे आप पर्सनल ऑब्जर्वेशंस को फॉलो नहीं कर पाओगे। जैसे कोई मैनेजमेंट है, वो डिसीजन ले रही है, अब मेरे को क्या पता उसको डिसीजन लेने में क्या क्या चीजें उसने माइंड में एनालाइज की हैं। मैं कैसे ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि उस स्पेसिफिक जॉब को उसको करते वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन की टेक्निक के साथ में जॉब को एनालाइज नहीं कर सकते। तो ये आपका फिजिकली के लिए सही है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता ये, टाइम सेविंग होता है, कॉस्टली भी नहीं होता ये। लेकिन मेंटली में ये काम नहीं करेगी ये टेक्निक। उसके बाद है आपका सेंडिंग आउट ए क्वेश्चनियर्स। सेंडिंग आउट ए क्वेश्चनियर्स में क्या होता है, आप क्या करोगे कि जो जो पर्सन जिस पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपकी उसको जॉब एनालाइज करनी है, जो वो काम कर रहा है, उस उन सबको आप एक क्वेश्चनियर दे दोगे फिलअप करने के लिए। और वो उस क्वेश्चनियर में हम डाल सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि आपका टास्क बहुत
ही रिस्की है, आपका टास्क बहुत ही डिफिकल्टी है, आपको कितने टाइम काम करना पड़ता है, आपको क्या फैसिलिटीज डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, या फिर आपका काम बहुत एंटरटेनिंग है। ऐसे क्वेश्चनेयर बना देंगे, वो सभी उनको दे देंगे हम फिलअप करने के लिए, और वो क्या करेंगे, उस क्वेश्चनेयर को फिल कर देंगे। ये भाई आप ये बोल सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करेगा। एक के बेसिस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज के बेसिस पे ही हम डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज एटीट्यूड डिसीजन चेंज हो जाता है। कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं शो करना चाहेगा कि मेरा काम बहुत ही इजी है, क्योंकि वो उसके माइंड सेट ये है कि वो ऐसे बता देगा कि उसका काम बहुत इजी है, तो ओनर्स उसकी सैलरी कट कर देगा, उसके इन फ्यूचर्स में स्कोप कम हो जाएंगे, वो हमेशा अपने आप को एज ए डिफिकल्टीज में ही शो करेगा, तो वो हमारे लिए एज ए नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं कि ये बहुत सारे पर्सन्स को वो टाइम ज्यादा ना लेकर के थोड़े से टाइम में ही वो कर सकता है। कई बार क्या होता है कि आपके अनएजुकेटेड एम्प्लॉयज हैं, वहां पे ये काम नहीं करेगा, एजुकेटेड में ही काम करेगा। फिर है, आप क्या करते हो, मेंटेनेंस ऑफ ए लॉग रिकॉर्ड। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने उनको एक डायरी टाइप दे दिया कुछ सिस्टम्स, और वो उसके अंदर अपना रिकॉर्ड रखते रहते हैं, उनसे हम टिक करवाते रहते हैं कि आपको इसमें क्या लगता है, इसमें क्या लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उनका रिकॉर्ड जो है वो रख सकते हो। ये बहुत सारे पर्सन के बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं। 3-4 पर्सन बैठेंगे, एक स्पेसिफिक जॉब पे जो काम कर रहा है उसको बुलाया जाएगा, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा कि उस जॉब से रिलेटेड उसको क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, वो क्या क्या काम करता है। ऐसे भी हम जॉब को एनालाइज कर सकते हैं। ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट जॉब एनालाइजिंग की टर्म थी। ये थोड़ा सा भाई टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, प्लस में कॉस्टली भी होगा, क्योंकि आपको स्पेशल एक पैनल तैयार करना पड़ेगा, तो पैनल फ्री ऑफ कॉस्ट तो आएगा नहीं, उसके लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी आपको। और क्वेश्चनिंग में आपको उस लेवल तक पहले जाना पड़ेगा, उस लेवल के क्वेश्चनिंग तभी आप कर पाओगे। तो उस जॉब को एनालाइज करने के लिए आपको स्पेसिफिक उस लेवल तक के काम करने के लिए भी आपको गैदरिंग करनी पड़ती है। फिर देखो, दो टर्म आती हैं भाई आपकी, कंपोनेंट है जॉब को एनालाइज करने के लिए, दो कंपोनेंट होते हैं आपके। एक होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शंस, जो कि मैंने पहले बता दिया है। एक था आपका जॉब स्पेसिफिकेशंस, आप इनको याद रखो। जॉब डिस्क्रिप्शंस मीन जॉब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उस स्पेसिफिक जॉब पर आने के बाद किसी पर्सन को क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी होंगी। और जॉब स्पेसिफिकेशन का मीन होता है किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए किस पर्सन को हम सिलेक्ट करें, उस पर्सन के अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। देखो, जॉब डिस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं पहले डिटेल से। प्रिपरेशन ऑफ ए जॉब डिस्क्रिप्शन नेसेसरी बिफोर ए वैकेंसी एडवर्टाइज। किसी भी वैकेंसी को एडवर्टाइज करने से पहले हमें उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस में सोच लेना चाहिए। टेल्स इन ए ब्रीफ द नेचर ऑफ जॉब, वो किस टाइप की जॉब होगी। इन अदर वर्ड्स इट इज एम्फेसाइज जॉब रिक्वायरमेंट्स, कि हमें उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ना कि उस एम्प्लॉयज की नहीं। यहाँ पे जॉब से रिलेटेड सोचा जा रहा है कि उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस जॉब पे क्या क्या ड्यूटीज होंगी, उस जॉब पे अगर हम उस जॉब डिसाइड की है तो वो क्या काम करेगी हमारे लिए। एडविन फिलिपो ने क्या बोला है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने पहले ही बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के नाम से स्पेसिफिक जॉब पे आप उससे ही इसको याद रखो। हाउ इज डन एंड वाई, कोई भी उस पे जो वो बंदा काम करेगा वो क्या काम करेगा, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सारी चीजें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करनी है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं भाई आपका ये। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जॉब पे जैसे हमने बोल दिया मैनेजर्स, मैनेजर को मैनेजिंग करनी होती है एक्टिविटीज को, उसको डिफरेंट डिफरेंट अदर एम्प्लॉयज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सबको मैनेज करना है। तो उस जॉब का क्या टाइटल, अब मैंने बोल दिया मैनेजर्स, उस जॉब का क्या टाइटल होगा, वो सब चीजें हम
जॉब डिस्क्रिप्शन में डिसाइड करेंगे। वो जॉब कहाँ पे होगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस जॉब की लोकेशंस कहाँ पे होगी, मैनेजर्स कहाँ पे काम करेगा, हमने बोल दिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केट में करेगा वो हमने बोल दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस मैनेजर, तो फाइनेंस मैनेजर कहाँ काम करेगा, उसकी क्या लोकेशंस होती है, वो सारी चीजें उसके जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर डिसाइड होती हैं। सुपरविजन्स गिवन एंड रिसीव्स, उसको क्या क्या चीजें सुपरवाइजर्स जो उसके सुपीरियर्स होंगे वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको देंगे, क्या क्या उसको ड्यूटीज देंगे, वो सारी चीजें आपकी किस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ही डिसाइड होंगी। क्या क्या वर्क उसको, मटेरियल टूल्स, क्या क्या चीजें उसको परफॉर्म करते वक्त उसको क्या नीड होगी, क्या इक्विपमेंट्स चाहिए उसको, वो सारी चीजें भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन होती हैं। फिर उसके बाद जो एक स्पेसिफिक जॉब डिसाइड हुई है आपकी, उसके सुपीरियर कौन होंगे और उसके सुबॉर्डिनेट कौन होंगे, और उसके साथ में उसके कलीग्स वगैरह जो उसके सेम डिपार्टमेंट सेम जॉब से रिलेटेड होंगे, वो सारी चीजें भी हम इसके अंदर डिसाइड करते हैं आपकी। तो इसके अंदर देखो आपके इमीडिएट सुपीरियर कौन होंगे, सुबॉर्डिनेट कौन होंगे, वो सब भी इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं। उसकी सैलरी का लेवल क्या होगा, उसको हम बेसिक कितनी पे करेंगे, डीए कितना पे करेंगे, अदर अलाउंसेज क्या पे करेंगे, बोनस पे करेंगे क्या, इंसेंटिव, वेजेज, मेथड ऑफ पेमेंट क्या होगा, आर के बेसिस पे करेंगे, टाइम के बेसिस, या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे करेंगे, उसकी शिफ्ट क्या होंगी, ब्रेक देंगे या उसको नहीं देंगे, ये सारी चीजें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर ही हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद है कि जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर से उसको डेली में, वीकली में, मंथली में उसको क्या ड्यूटी, जो जो लिस्ट है उसको पूरी ड्यूटीज के अंदर परफॉर्म करने के से रिलेटेड वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, परफॉर्म करने से रिलेटेड उसकी डिसाइड की जाती हैं। उसके साथ में क्या क्या टर्म कंडीशंस हम फॉलो करेंगे जिस टाइम पे वो ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, तो वो सारी चीजें भी आपकी जॉब ड्यूटीज के अंदर डिसाइड होती हैं। उसकी लोकेशन, टाइम, स्पीड, वर्क एक्यूरेसी, हेल्थ हैजार्डियस, एक्सीडेंटल हैजार्डियस, ये सारी कंडीशंस, किन किन कंडीशंस में उसको टाइम, किस टाइम पे, किस लोकेशंस पे काम करना है, जो जो उसको ड्यूटी से रिलेटेड पॉइंट्स है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। उसको एक स्पेसिफिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए क्या उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट्स की नीड होगी, फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी होगी, उसके प्रमोशंस के क्या क्या चांस हो सकते हैं इन फ्यूचर्स में, वो अगर कैसी परफॉर्मेंस देता है तो हम उसके प्रमोशंस कर सकते हैं क्या, मीन्स जो जो वो वर्क कर रहा है और वो वर्क से रिलेटेड उसको हम क्या पे कर रहे हैं, उस वर्क को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे उस वर्क की कंडीशंस हो सकती हैं, वो सारी चीजें आपकी जॉब्स डिस्क्रिप्शन के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। फिर सेकंड कंपोनेंट जो था आपका वो था जॉब स्पेसिफिकेशंस। तो जॉब स्पेसिफिकेशंस जो है आपका ये जॉब डिस्क्रिप्शंस के ऊपर बेस्ड है। जॉब डिस्क्रिप्शंस में हमने डिसाइड किया है कि एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर किस पर्सन को क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, और जॉब स्पेसिफिकेशंस में हम ये चेकआउट करेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शंस, जैसे हमने डिसाइड किया कि एक जॉब डिसाइड कर दी हमने मैनेजर्स की, मैनेजर्स को क्या करना है, आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है उन सबको मैनेज करना है, ये जॉब ड्यूटी डिस्क्रिप्शन हो गया कि उसको क्या क्या करना है। जॉब एनालाइजिंग में हमने डिसाइड कर दी। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में हम क्या चेकआउट करेंगे कि उस मैनेजर की पोस्ट को परफॉर्म करने के लिए उस पर्सन के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। तो यही है भाई, जॉब स्पेसिफिकेशंस जो है वो बेस्ड है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर, क्योंकि डिस्क्रिप्शंस में तो ही तो हम डिसाइड करेंगे ना उसको क्या काम करना है, और तब हम उस काम को परफॉर्म करने के अंदर उसके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए वो चीज चेकआउट करेंगे। अब और देखो क्या होता है जॉब स्पेसिफिकेशंस, इट इज ए रिटन स्टेटमेंट of a qualification, traits, physicals, and mental characteristics that a individual must pose a performance, perform the job duties, and discharge the responsibilities effectively। देखो वही कि एक स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए उसके अंदर क्या क्या मेंटल एक्टिविटी, फिजिकल, कुछ एक पोस्ट ऐसी भी तो होती है ना, जैसे आर्मी की पोस्ट है तो उसके अंदर आपको स्पेशली फिजिकली भी फिट होना चाहिए,
आपको उसका की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए वो चीज चेकआउट करेंगे। उसकी मेंटली कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, वो डिसीजन लेता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव है उसका, वो कितना स्ट्रेस को बियर कर सकता है, कितने स्ट्रेस में वो डिसीजन ले सकता है, वो सारी चीजें हम चेकआउट करेंगे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए, किसी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटी स्किल होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम जॉब स्पेसिफिकेशंस के अंदर चेक करते हैं। एडविन फ्लिपो ने दी है इसकी डेफिनेशन। एडविन फ्लिपो क्या बोलता है, देखो, जॉब स्पेसिफिकेशन स्टेटमेंट है ये of a minimum acceptable human qualities necessary to perform a proper, जो एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस की नीड होती है, जो एक मिनिमम क्वालिटीज होती हैं एक पर्सन के अंदर, उसका वही होते हैं जॉब स्पेसिफिकेशंस। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें हैं जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर, जो कि हम एक पर्सन की एजुकेशन, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, जैसे कि हम एज ए मैनेजर डिसाइड कर, मान ले हमने चूज कर लिया कि वो एमबीए होना चाहिए, वो बैचलर्स क्वालिफाइड होना चाहिए, तो वो एजुकेशन इसके अंदर हम चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर क्या स्किल है, उसने क्या एक्स्ट्रा सीख रखा है, वो चीजें चेकआउट कर सकते हैं। तो स्किल भी आपकी इसके अंदर स्पेसिफिकेशन के अंदर ही होगी, आप ऐसे याद रखना, ऐसे स्किल ऐसे स्पेसिफिकेशन। उसके पास क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस के अंदर उसने क्या क्या सीखा है, कैसे डिसीजंस को लेते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस उसकी कैसी होनी चाहिए, अगर मान लो कोई फिजिकली वर्क है जैसे आर्मी वगैरह का हो गया, तो उस टाइम पे उसकी फिटनेस कैसी होनी चाहिए, वो भी आपका स्पेसिफिकेशन के अंदर ही आएगा। उसके अंदर स्पेशल क्या क्वालिटीज होनी चाहिए फॉर ए परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक जॉब, को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी चीजें भी। उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा होना चाहिए, वो जजमेंट कैसे कर सकता है, कैसे ऑब्जर्व कर सकता है चीजों को, कैसे डिसीजंस ले सकता है, इनिशिएटिव है तो वो कैसे, वो सारी चीजें हम इसके अंदर ही चेकआउट करते हैं आपकी जॉब ऑब स्पेसिफिकेशन के अंदर। देखो, जॉब एनालाइजिंग जो थी उसके अंदर दो कंपोनेंट थे, जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हम एक जॉब को डिसाइड करते हैं, इसके अंदर उस जॉब की क्वालिफिकेशन क्या होगी, और फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जब हम करते हैं तो दोनों में ये हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि हम जब भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आप जॉब और स्पेसिफिकेशन आपकी हेल्प करेगा ये दोनों डिसीजंस में। तो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो हमने उसकी ड्यूटीज डिसाइड कर दी, इसके अंदर हमने उसकी क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दी, और उसी पर्सन को तो हम चूज करेंगे ना जिसकी क्वालिफिकेशंस हमारी ड्यूटीज के अकॉर्डिंग होंगी। तो उस वैसे ही रिक्रूटमेंट निकालेंगे, जैसे हमने एमबीए वालों को ही बुलाएंगे। फिर और जो बेस्ट पॉइंट होगा, ये तो मिनिमम हो जाएगा रिक्रूटमेंट में, जो हमें सबसे बेस्ट लगेगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सिलेक्शन स्पेसिफिकेशंस। तो ये हमारी जॉब रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच।